So, hi students, welcome and welcome back to my channel. So, I'm here with a new topic of community health nursing second, and this is the most important topic that comes in examination, that are communities in community health nursing. ठीक है, ये आपका बीएससी के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो सीएचओ के लिए है, एग्ज़ाम वगैरह के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या क्या कमिटीज़ बनी थी, क्या थी उनके अंदर, क्या था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे उनके. ठीक है, रिपोर्ट्स क्या थी, किस नाम से उन्हें जाना जाता था, व्हाट वर दोज कम्युनिटीज़, एंड उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारी हेल्थ नर्सिंग में. ठीक है, तो जो हमारी सबसे पहली कमेटी थी वो थी बोर्ड कमेटी. ठीक है, ये इंडिपेंडेंस से पहले की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनमें उनके अंडर ही आता है. ठीक है, अंडर सर जोसेफ विलियम बोर के अंदर ये कम्युनिटी थी. ठीक है, ये फॉर्मर थे उनके. ठीक है, जो कि एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे. ठीक है, जिन्होंने कम्युनिटी बनाई थी और वो 1943 में बनाई थी. और इस कमेटी को हम हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे कि सबसे पहले एक सर्वे किया गया था कि एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा चल रहा है. ठीक है, सेकेंडली उसमें फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए सजेशंस थे. थर्ड क्या था कि उसमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर किया गया था, यानी कि उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म्स ऑब्जेक्टिव भी वो जो कि 4 या 5 ईयर्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए. ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो ऐसे थे जो पूरे करने तो नेसेसरी थे ही थे, मगर वो टाइम ज़्यादा ले रहे थे. ठीक है, बोर कमेटी की रिपोर्ट क्या थी, वो 1946 में सबमिट हुई थी. 4 वॉल्यूम्स थे उसमें. ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम में क्या कहता है कि जो पब्लिक हेल्थ है वो भी कैसी चल रही है उसका सर्वे किया गया था, और एग्जिस्टिंग कौन कौन से हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं उन्हें हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, उसके बाद सेकेंड वॉल्यूम में रिकमेंडेशंस थी. ठीक है, और थर्ड में अपेंडिसिस एंड फोर्थ में समरी. इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या थी, जो CDR था वो 22.4/1000 का हो गया था. ठीक है, IMR क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 162/1000 लाइफ बर्थ. MMR था मदर मोर्टेलिटी रेट, दैट इज़ 20/1000 लाइफ बर्थ, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो थी वो 27 ईयर्स की थी. ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस के अंदर में क्या थे कि जो भी कम्युनिटी, इसमें देखा गया कि कम्युनिटी में कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है. ठीक है, जैसे चिकन पॉक्स, कॉलेरा, ये एपिडेमिक की तरह आ रही हैं. ठीक है, उसके बाद जो कुछ ऐसी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी जो आप प्रिवेंट कर सकते हो. ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशंस भी थी, तो इन्वेस्टमेंट किया गया उन प्रॉब्लम्स पे जिनको कि आप प्रिवेंट कर सकते हो, और इससे क्या होगा कि आपको हाई प्रोडक्टिविटी और हाई डेवलपमेंट मिलेगा एज अ रिजल्ट. तो इनके रिकमेंडेशंस थी, तो रिकमेंडेशन था इनका शॉर्ट टर्म प्लान पहला. तो ये जो था ये आपको 5 to 10 ईयर्स पे इम्प्लीमेंट करना है. ठीक है, हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होगा रूरल एरिया में वो 40,000 की पॉपुलेशन को सर्विस प्रोवाइड कराएगा. ठीक है, सेकेंड क्या था, जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वो क्या करेंगे, सुपरवाइजरी फंक्शन करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग एंड रेफरल इंस्टीट्यूशन का वर्क करेंगे. ठीक है, हर एक PSC के लिए 2 मेडिकल ऑफिसर्स, 4 पब्लिक हेल्थ नर्सेस, 1 नर्स, 4 मिडवाइफ, 4 ट्रेन डाइज एंड 5 4th क्लास एम्प्लॉयज़ होने चाहिए थे इनके अकॉर्डिंग. ठीक है, फिर इनका आया लॉन्ग टर्म प्लान. लॉन्ग टर्म प्लान जो था वो 3 मिलियन प्लान था. ठीक है, इसमें 3 टायर्स थे आपके पास. फर्स्ट टायर में क्या था कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स बनेंगे, 75 बेडेड हॉस्पिटल होगा. ठीक है, उसमें 10,000 to 20,000 पॉपुलेशन को वो सर्व करेगा. ठीक है, जिसमें 6 मेडिकल ऑफिसर्स, 6 पब्लिक हेल्थ नर्सेस, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, 2 हेल्थ असिस्टेंट एंड अदर सपोर्टर स्टाफ होगा. ये इनका था. ठीक है, फर्स्ट टायर. सेकेंड टायर में क्या होगा, 650 बेडेड रीजनल हेल्थ यूनिट बनेंगे. ठीक है, जो कि एज अ रेफरल सेंटर का काम करेंगे 30 से 40 प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स के लिए. ठीक है, फिर थर्ड टायर क्या था, थर्ड टायर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेंगे जिसमें 2,500 बेड्स होंगे और जो 3 मिलियन पॉपुलेशन को सर्विस प्रोवाइड करेंगे. और इसमें क्या था कि आप जो है 3 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. ठीक है, इन प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन. ठीक है, ताकि सोशल फिजिशियंस बने. ठीक है, नहीं कि हम लोगों को उठा रहे हैं, उन्हें 3 मंथ की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे लोगों को जाके अलर्ट करना है, उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करनी है. उसके बाद कुछ मेन फोकस किया गया था प्रिवेंटिव वर्क पे, यानी कि क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव सर्विसेज बनाई गई थी. ठीक है, उसके बाद
विलेज हेल्थ कमेटी बनाई गई थी जिसमें 5 से 7 इंडिविजुअल्स थे। उनका काम क्या था, जो लोकल हेल्थ प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा उस बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कि अलग अलग सेक्टर्स हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। अब हमारी सेकंड कम्युनिटी थी वो मुदलियार कमेटी थी, ठीक है। ये जो है 1959 में आई थी, ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो थी ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार के अंडर ये थी, ठीक है, जो कि वाइस चांसलर थे मद्रास यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो इस कमेटी का अदर नेम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है कि इसमें असेसमेंट किया गया, ठीक है, मेडिकल रिलीफ के फील्ड में, ठीक है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ में, मतलब पहले जो बोर कमेटी कर चुकी है, जो भी सर्वे वगैरह वो कर चुके हैं इन्होंने, वही उनके सर्वे करने के बाद दोबारा सर्वे किया गया, ठीक है। उसमें इन्होंने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर जो हेल्थ प्लान बनाए थे, प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उनको रिव्यू किया। उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशंस बनाए फॉर फ्यूचर, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस कहती है कि इसमें बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो हाफ ऑफ द नेशन नहीं पहुंची, आधी जनता को वो नहीं मिली है। उसके बाद जो ग्रॉसमल कंट्रीब्यूशन है हॉस्पिटल्स का और बेड का, वो अर्बन एरियाज़ में अच्छा है। उसके बाद जो क्वालिटी सर्विसेज हैं वो पीएचसी वगैरह अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पा रही, ठीक है। पुअर फंक्शनिंग है, उसमें रेफरल सिस्टम नहीं है, उसमें जो ग्रॉस अंडर स्टाफ यानी स्टाफ ही नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज भी नहीं है, तो इस वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है। तो रिकमेंडेशंस कहती है, उन्होंने बोला कि फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान्स का कंसोलिडेट करो, ठीक है। उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को क्या कहते हैं स्ट्रेंथन किया, जो कि एज अ सेंट्रल बेस में रहेगा, ठीक है। इसमें सारे स्पेशलिस्ट आपके अवेलेबल रहेंगे। पीएचसी 40,000 पॉपुलेशन को सर्व करेगा। एक बेसिक हेल्थ वर्कर जो होगा वो 10,000 पॉपुलेशन को सर्व करेगा। इससे क्या होगा, सेकेंडरी सर्विसेज इंप्रूव होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज का इंटीग्रेशन उन्होंने कहा था, ठीक है। उसके बाद थी हमारी चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी जो थी वो आपके मलेरियोलॉजिस्ट और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर की कमेटी थी, ठीक है, जिन्होंने नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम को रिव्यू किया था, ठीक है। ये जो थी ये 1963 में फॉर्म हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर थी, और ये अंडर डॉक्टर MS चड्डा जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज थे, ठीक है। इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था कि कमेटी को जाना चाहिए ये जानने के लिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की जो भी डिटेल रिक्वायरमेंट है उसको डिटेल में जानने के लिए उन्हें खुद वहाँ जाना चाहिए। उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी नेसेसरी प्रायोरिटीज़ क्या है, ठीक है, उस हिसाब से वो मेंटेनेंस रखें, ताकि मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो सके। जो कम्युनिटी थी उसको स्टाफिंग पैटर्न में भी देखा गया, ठीक है, कि स्टाफिंग पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए, सो दैट कि मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, यानी कि उन्हें खुद वहाँ जा करके देखने, खुद सब कुछ प्लानिंग करनी है, खुद स्टाफिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद रिकमेंडेशंस कहते हैं कि एक बेसिक हेल्थ वर्कर जो होगा पर 1000 पॉपुलेशन को सर्व करेगा। जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स थे उन्हें हाउस टू हाउस यानी घर टू घर, मतलब घर घर पे जाना है, ठीक है, 1 महीने में एक बार तो जाना ही है, ताकि मलेरिया विजिलेंस एक्टिविटीज़ हो सके, चेक कर सके कि मलेरिया डेवलप तो नहीं हो रहा है या ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है कि डेवलप हो सकता है, ठीक है। जो बेसिक हेल्थ वर्कर्स जो थे नाउ वो जो है MPHW की तरह ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं। वो फैमिली प्लानिंग का काम भी करवा रहे हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी चेक कर रहे हैं और मलेरिया विजिलेंस भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके FPHA थे आपके, वो आपके 3 to 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स को सुपरवाइज करेंगे। फिर आई थी मुखर्जी कमेटी। मुखर्जी कमेटी जो थी वो सेंट्रल फैमिली प्लानिंग के बाद, जो उसकी मीटिंग हुई थी मद्रास में, उसके बाद बनी थी 1965 में। ये श्री मुखर्जी इसके फॉर्मर थे और वो एक सेक्रेटरी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के, ठीक है। इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था कि 1965 में जो ICMR डायरेक्टर था उन्होंने ये बोला था कि लिपीज लूप वॉज सेफ, ठीक है, ये उनका कहना था। तो IUCD इंट्रोड्यूस हुआ फैमिली प्लानिंग के लिए, ठीक है। और उसमें क्या हुआ, जो भी आपके बाकी प्रोग्राम्स थे वो उनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, ठीक है। जो CBR था वो 41 पर 1000 था, ठीक है। और उसका काम क्या था कि 25 पर 1000 जो है वो अभी आने वाले 10 साल में कम हो जाए, ठीक है। फिर आता है आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था ये देखने के लिए, जैसे IUD आया था, ठीक है, ये IUD एक नई चीज़ थी इंडिया में, ये इससे पहले नहीं था। तो जब ये आया था तो उसके आने से क्या हुआ, बहुत सारी अल्ट्रेशंस आई, बहुत चेंजेस आए, ठीक है। तो स्टाफिंग पैटर्न में चेंजेस आया, फाइनेंशियल प्रोविज़न ये वो, उससे काफ़ी चीज़ें बदली। तो उसको रिव्यू किया गया कि अब
क्या इसमें एडिशन करना है, इसमें क्या चेंजेस ज़रूरी हैं, ये सब चीज़ें देखी गई। रिकमेंडेशंस क्या थी कि एजुकेशन आपको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, पब्लिसिटी एफर्ट्स रखने हैं ताकि, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट भी रखना है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़, ठीक है, जो हेल्थ डिरेक्टोरेट के अंडर आएंगी, हर एक गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, जिसका मेन काम क्या करेगा, फैमिली प्लानिंग का रहेगा। उसके बाद क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर्स बने हुए हैं उनको अप्रूव करना है, ठीक है। रूरल फैमिली प्लानिंग सेंटर में बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए जो मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की तरह वो वर्क करे, ठीक है। दूसरा FPHA जो है वो क्या करेगा, सिर्फ FP का वर्क लेगा, वो किसी बेसिक हेल्थ वर्कर के जो है गाइडेंस का वेट नहीं करेगा, ठीक है। और जो डीलिंग मतलब जो मलेरिया है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग हेल्थ वर्कर है FPHA, FP इज़ फैमिली प्लानिंग, तो जो डीलिंग मतलब मलेरिया को भी चेक करेंगे और क्या करेंगे, फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ भी करेंगे। फिर मुखर्जी कमेटी 1966, जब 13th मीटिंग हुई थी सेंट्रल काउंसिल की, ठीक है, कहाँ, बेंगलोर में, इन जून 1966, तो स्टेट ने ये फाइंड आउट किया कि हम जो मलेरिया की जो मेंटेनेंस फेज़ है वो जो हमें है बर्डन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लाइक स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी, फैमिली प्लानिंग, ट्रैक्यूमा। तो इस सब से क्या हुआ कि दूसरे प्रोग्राम्स की वजह से मलेरिया वाले पे बर्डन पड़ रहा था, ठीक है, कि हमें और भी देखना है, तो मलेरिया वाला अकेला वो वर्क उतना इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा। तो ये 1966 में बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय श्री B मुखर्जी, जो कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या था, उन्होंने देखना था कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में स्टाफिंग पैटर्न है उसको रिव्यू करना है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ पर क्या करना है, रिकमेंड करना है इतना कि मिनिमम स्टाफ हो हर एक कैटेगरी का, हर एक लेवल पे होना चाहिए, ताकि क्या हो, इंटीग्रेटेड सर्विसेज सबको सब जगह मिल जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो भी विजिलेंस सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी है, किसमें, मेंटेनेंस फेज में ऑफ नेशनल मलेरिया प्रोग्राम, तो स्मॉल पॉक्स एरेडिकेशन, यानी कि जितनी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये सारी की सारी क्या है, आपको इनमें विजिलेंस भी रखनी है, यानी कि आपको चेक भी रखना है, काम भी करना है, ये भी देखना है कि डिजीज़ फैल कितनी रही हैं, कितनी नहीं फैल रही हैं, ठीक है, कम्युनिटी में इसका क्या रेट है। और उन्होंने एक पैटर्न रिकमेंड करना था, सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स, और उसके बाद बेसिक हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो ब्लॉक लेवल पे मिलनी चाहिए, हायर लेवल तक उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और कोई भी फैमिली वर्कर है, बेसिक हेल्थ वर्कर है, उसको ज़्यादा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में अगर आप इन्वॉल्व कर दोगे तो उससे क्या होगा, जो दूसरे आपके एक्टिविटीज़ चल रही है, जैसे इंडियन मलेरिया विजिलेंस वर्क चल रहा है, तो वो क्या करेगा, अल्टर हो जाएगा, उस पे से ध्यान हट जाएगा, और वो एक एक पर ही ज़्यादा, एक का वो हो जाएगा, मतलब कि एक की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आप अगर उस हर एक लेवल पे कमेटी बनाओगे, हर एक लेवल पे बेसिक हेल्थ सर्विसेज दोगे, तो क्या काम इजीली बन जाए। हमारी जंगल वाला कमेटी सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ 1964 श्रीनगर, डॉक्टर जन जंगलवाला इसके फॉर्मर थे, ठीक है, जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज थे। फिर कमिटीज़ बनी, इस कमेटी का अदर नेम है कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो 1967 में आई थी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के कि हमें ये देखना है कि हेल्थ सर्विसेज में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको स्टडी करना है, सर्विस कंडीशंस चेक करनी है, और प्राइवेट प्रैक्टिस को एलिमिनेट करना है। रिकमेंडेशन क्या थी, जो मेन स्टेप्स थे वो थे यूनिफाइड कैडर, ठीक है, उसके बाद कॉमन सीनियरिटी रखनी चाहिए, फिर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस का रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद स्पेशल पे फॉर स्पेशलाइज्ड वर्क होना चाहिए, अगर कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करवानी है, और गुड सर्विस कंडीशंस होनी चाहिए, और जो लेफ्ट स्टेट हैं वो अपने खुद स्ट्रेटजी पर काम करें, ठीक है। फिर आई थी करतार सिंह कमेटी, इस ये कब आई थी, ये आई थी जो स्टाफ है, मतलब कि प्रोग्राम बने, प्रोग्राम के अंडर स्टाफ बने, तो उनकी ग्रोइंग डिमांड्स की वजह से आई थी। इसमें क्या था, पॉपुलेशन या फिर एरिया रिड्यूस करना था हर एक वर्कर के लिए, क्योंकि उन पे बहुत बर्डन पड़ रहा था, इसलिए करतार सिंह कमेटी आई थी। तो ये जो आई थी मीटिंग ऑफ सेंट्रल फैमिली प्लानिंग काउंसिल 1972 से आई थी, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1972। तो कमिटी ऑन मल्टीपर्पज़ वर्कर अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, इस कमेटी का अदर नेम। करतार सिंह जो कि सेक्रेटरी थे MOHFP के, ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट जो दी थी वो 1973 में सबमिट करी थी। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है कि स्ट्रक्चर फॉर
इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड पेरिफेरल्स एंड सुपरविजरी लेवल्स, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज आपको बनानी है, ठीक है, पेरिफेरल सुपरवाइजर लेवल पे। उसके बाद क्या करना है, मल्टीपर्पज़ वर्कर आपको इजीली मिल जाए, उनकी फिजिबिलिटी होनी चाहिए, उनकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स और जो भी मोबाइल सर्विसेज है उनका यूटिलाइजेशन फॉर इंटीग्रेशन। रिकमेंडेशन क्या था, जो मल्टीपर्पज़ वर्कर्स थे वो फिजिबल भी होने चाहिए और डिज़ायरेबल भी होने चाहिए। फिर रीडेजिग्नेशन किया गया, एएनएम को फीमेल हेल्थ वर्कर्स से रिप्लेस किया गया, बेसिक हेल्थ वर्कर, मलेरिया सर्वेलेंस वर्कर, वैक्सीनेटर्स, ठीक है, फैमिली प्लानिंग हेल्थ वर्कर्स को उनको मल्टी हेल्थ वर्कर्स से रिप्लेस किया गया, ठीक है। उसके बाद जो आपकी LHV थी, लोअर हेल्थ वर्कर्स थी, वो उनको फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र दे दिए गए, ठीक है। उसके बाद मलेरिया मेंटेनेंस फेज़ एरियाज़ उन्होंने सबसे पहले अनाउंस करे और स्मॉल पॉक्स कंट्रोल्ड एरियाज़ को उन्होंने सबसे पहले इन्होंने अनाउंस किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो भी हेल्थ वर्कर और सुपरवाइजर्स के क्या क्या रोल हैं उसको क्लैरिफाई किया। रिकमेंडेशन क्या थी कि एक PHC में 50,000 पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक PHC में 16 SHC होनी चाहिए, स्टेट हेल्थ, ठीक है, उसमें 2,000 to 500 3,500 होने चाहिए। एक स्टेट हेल्थ कम्युनिटी में आपके सेंटर में एक मल्टी हेल्थ वर्कर होना चाहिए और एक फीमेल हेल्थ वर्कर होनी चाहिए, एक मेल सुपरवाइज़र होना चाहिए, 4 मेल हेल्थ वर्कर्स के लिए, एक फीमेल सुपरवाइज़र होना चाहिए 4 फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर्स के लिए, ठीक है। फिर डॉक्टर इंचार्ज होना चाहिए सारे सुपरवाइजर्स के लिए, और ये 5th 5-year प्लान में इम्प्लीमेंट करना है। फिर थी श्रीवास्तव कमेटी जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया उसका अर्बन ओरिएंटेशन उन्होंने किया था। उन्होंने क्या बोला कि ये मेनली किस पे रिलाई करता है, जो क्यूरेटिव मेथड्स हैं और सोफिस्टिकेटेड डायग्नोस्टिक एड्स हैं, ठीक है। इसमें फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो प्रोग्राम्स बने हैं जो कि ट्रेनिंग के लिए बने हैं, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर प्लानिंग, मैटरनल चाइल्ड, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है, उनमें बहुत फेलियर हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मेडिकल एजुकेशन से वो आइसोलेट हो चुकी है। उसके बाद क्या है, जो रूरल कम्युनिटीज़ है डॉक्टर की, वो बहुत कम है, यानी कि रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स बहुत कम है। उसके बाद जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन है उसको रीओरिएंट करने की बहुत ज़रूरत है, और उसमें मेन फोकस किसका करना है, कम्युनिटी का रेदर देन हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखा कि जो टीचिंग आप कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग की विद मेडिकल एजुकेशन, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उनको इंटीग्रेट करके लोगों को बताने की। श्रीवास्तव कमेटी MOHFP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1974, और इसका नेम था ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर, ठीक है। और ये सबमिट इन्होंने अपनी रिपोर्ट करी थी 1975 पे। श्रीवास्तव कम्युनिटी बेसिकली एजुकेशन पे थी, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइडेशन पे थी। इनका टर्म ऑफ रेफरेंस क्या था कि आपको एक सूटेबल करिकुलम बनाना है ताकि जो हेल्थ असिस्टेंट हैं उनको आप ट्रेनिंग किस हिसाब से करनी है उन्हें वो पता चले। उसके बाद की जो एग्जिस्टिंग मेडिकल एजुकेशन प्रोसेस है आप उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो मेन एम्फेसिस पे ये मतलब एम्फेसिस करेगा प्रॉब्लम्स में, मेन ध्यान ये देगा प्रॉब्लम्स में, जो कि पर्टिकुलरली नेशनल रिक्वायरमेंट्स की होंगी, ठीक है, ऐसे एरी गेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या करना है, कोई भी अदर सजेशंस बनाने हैं ताकि ये रियलाइज़ करने के लिए कि मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो मैटर्स हैं वो आप इंसिडेंटली अप्लाई कर सकते हो। फिर रिकमेंडेशंस क्या थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी बेसिक हेल्थ सर्विसेज जैसे न्यूट्रिशन है, हेल्थ एजुकेशन है, फैमिली प्लानिंग है, विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ एंड ट्रेनिंग द पर्सनल नीडेड फॉर पर्पस, यानी कम्युनिटी में भी रखनी है और हमें जो अगर कोई ट्रेनिंग पर्सनल चाहिए उसे भी बतानी है। विलेज हेल्थ गाइड बनाया गया, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर बनाए गए, ठीक है, फिर कम्युनिटी से ही जैसे टीचर्स हैं, पोस्ट मास्टर है, ग्राम सेविका है, कुछ भी जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर आपको प्रोवाइड करानी है विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ, उन्हीं से लोग उठाए गए, ठीक है, उनको स्पेशली ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और उन्हें काम दिया गया। सेकेंड क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन था किस चीज़ का, इकोनॉमिक एंड एफिशिएंट प्रोग्राम ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो उसको क्या करना था, आपको कम्युनिटी के साथ ब्रिजअप करना था, यानी कि उसके साथ उसको अटैच करना था। इसमें फर्स्ट रेफरल सेंटर बना था जो था द PHC, इसमें आपका फर्स्ट मल्टीपर्पज़ वर्कर बने थे और हेल्थ असिस्टेंट बने थे, ठीक है, विलेज हेल्थ गाइड्स में एंड MO इन मेडिकल ऑफिसर्स इन PHC। रिकमेंडेशन क्या थी कि नेशनल रेफरल सर्विसेज
कॉम्प्लेक्स बना। तो इससे क्या हुआ, पीएचसी और हायर सेंटर्स पे अच्छा एक कम्युनिकेशन बना, ठीक है, लिंकेज बना। उसके बाद द मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन कमीशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ। So thank you so much everyone. Hope you all like the video, and if you have any queries, please drop them in the comment section and do subscribe the channel. Thank you so much.